नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। सबसे पहले तो गांधी जयंती की आप सबको भी मुबारकबाद। आज छुट्टी का दिन था, लेकिन कई लोगों के फ़ोन आए कि बना रहे हैं आप वीडियो देंगे सर, मार्केट रेट क्या चल रहा है। तो मैंने कहा मैं बना ही देता हूँ, तो ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं बताएंगे, छोटे में आपको आज वीडियो में ख़त्म करते हैं। तो अब सबसे पहले तो जो केएलसी की बात करते हैं तो 40 पॉइंट के करीब माइनस चल रही है। शिकागो हमारा शाम को 7 बजे के करीब खुलेगा, अभी कोई आया नहीं है, और परसों घट के ही बंद हुआ था 1 पॉइंट के करीब, और हमारी जो बेसिस पॉइंट है 1550 के करीब माइनस चल रहे हैं। अब बात करते हैं सीएनएफ रेट की। सीएनएफ रेट थोड़ी सी जैसे केएलसी घटी हुई है तो $5 घटा के बोले जा रहे हैं। सोया में भी $10 कम की वॉइस आई है परसों के रेट घटने के हिसाब से, और सन ऑयल $910 ही आ रहा है। अब बात करते हैं स्पॉट के अंदर थोड़ा सा मस्टर्ड घटा हुआ है 102.50 केएलसी वजह से शिकागो माइनस बंद हुआ है, और सोया 86 ही है। आरबीडी 30 पैसे बल्कि बढ़ा के बोला जा रहा है। तो आरबीडी इसलिए बढ़ा के बोला जा रहा है कि जो हमारी पैरिटी पीछे से आ रही है वो ऊंचे रेट में आ रही है। यहाँ जो डिस्काउंट में बिक रहा था तो लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा केएलसी रुकावट में ले रही है, जितना घटना चाहिए उतना नहीं घटा है। जो नीचे हमारी 3670-80 तक आ गई थी, अभी भी 2725-30 चल रही है। तो ज़्यादा डाउनवर्ड ना समझते हुए लोग थोड़ा आरबीडी पे फेथ कर रहे हैं, और उस हिसाब से जो रीसेलर था वो थोड़ा रुका है, तो 80 रुपये 30 पैसे तक भी काम हुए हैं। आज काम भी हो गए हैं रेट पे। सन ऑयल 86 है। कॉटन में भी 50 पैसे बढ़ा के बोला जा रहा है। आज वैसे मार्केट बंद है तो ज़्यादा ट्रेडिंग में आज कोई काम ज़्यादा इसमें कॉटन में नहीं सुनाई दिया, जबकि इन रेट के अंदर काम सही हो रहे हैं। ऐसे ही मस्टर्ड में भी थोड़े से ही व्यापारी खुले हुए हैं। मंडियाँ भी तो बंद हैं आज, लेकिन कुछ मंडियाँ खुली हुई हैं। तो 5850 से 5875 के करीब के रेट बोले जा रहे हैं। ग्राउंड नट 170 और राइस ब्रान का 184 रुपये ही एज यूजुअल वही रेट चल रहा है। अब बात करते हैं पीछे के जो रेट आज कोट करें उससे क्या पैरिटी आ रही है। तो हमारा 15 किलो टिन का रेट 1452, सोया रिफाइंड 1542, कच्ची घानी का 1781 है। दिल्ली यूपी हरियाणा का रेट है। लीटर टीन पाउच और बॉटल के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें हमने 30 रुपये टीन मार्जिन और डिपो एक्सपेंसिव ले रखा है, और हमारा ये आप राजस्थान के लिए 15 और गुजरात के लिए 25 कम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं पीछे से हमारी क्या पैरिटी आ रही है इंपोर्टेड कॉस्ट के अंदर। तो अब हमारी जो पीछे हमारा आज 875 बोला जा रहा है, वो 3627 से बोला जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ पे चल रहा है 2727 के करीब पे। तो रिवर्स 100 रिंगिट यहाँ पे नीचे डाउन करके बोला जा रहा है, जबकि जो डिलीवरी है 80.5 में हो रही है वो 3525, इससे भी 100 रिंगिट कम में हो रही है कि आप 3525 से 850 हमारा आ रहा है, और 850 से 80 रुपये 50 पैसे हमारा बिक रहा है। तो इसको आपको थोड़ा समझने में 1-2 दिन लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। हमारी यहाँ पे सेलिंग हो रही है 80 रुपये 30 पैसे की, तो वो 35-25 के हिसाब से कॉस्टिंग आ रही है। हमारी यहाँ पे सोयाबीन की 86 से बुकिंग हो रही है, तो 38-35 से आ रही है, जबकि कोटिंग हमारी 975 के हिसाब से 90। तो 4 रुपये की डिस्पैरिटी जो पीछे से कोट हो रहा है उससे डिस्पैरिटी में बिक रहा है। पाम ऑयल हमारा नियर अबाउट 82-30 की आ रही है, और 80-30 का बिक रहा है, तो 2 रुपये डिस्पैरिटी में बिक रहा है। पीछे 24 आवर 48 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है। एक तो क्रूड ऑयल थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, 93-94 के बाद 90 पे आ गया है। रिंगिट 4.71 बढ़ती जा रही है, 4.65 देखा, फिर 4.68, अब 471 हो गया। डॉलर भी 83-20 के आसपास बना हुआ है। सी बॉट के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा देखा जा रहा है। सी बॉट हमारा रेगुलर घटता जा रहा है। तो सी बॉट के अंदर सितंबर में जो है नई क्रॉप आती है, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे प्रेशर रहता है। जो प्लांट्स बंद थे सारे वो भी चालू हो जाते हैं, उसकी वजह से अवेलेबिलिटी वहाँ पे बढ़ रही है, और उस हिसाब से वहाँ पे थोड़ा सा सी बॉट पे प्रेशर बना हुआ है। मैं आपको पहले भी कई बार इसको बता चुका हूँ, बेसिस पॉइंट का और ब्राज़ील का जो कनेक्शन है कि हमारा माल जो आ रहा है सारा अर्जेंटीना ब्राज़ील से आता है। सी बॉट अपना थोड़ा सा उससे अलग चीज़ चलता है। इससे संबंधित मैंने एक चार्ट भी अपना थोड़ा सा बनाया था, मैं आपको बताया था। जैसे ये सी बॉट हमारा, मैंने जब से वीडियो बनानी शुरू करी थी 13 जुलाई से, तो हर 10 दिन के अंदर हमारे जो बेसिस पॉइंट है क्या क्या रहे, और ये हमें ब्राज़ील और इंडोनेशिया से जो अर्जेंटीना, ब्राज़ील अर्जेंटीना से किस रेट से माल कोटिंग हुई, इस रेट से हमारी कोटिंग हुई थी, और ये 1040, 1050, 1070। अब हमारा जो है माल जो बिक रहा है इंडिया के अंदर वो बिक रहा है 925 के हिसाब से बिक रहा है, और 1 से 7 जून में सबसे नीचे $900 गया था। जब $900 इंडिया में जब माल सबसे पहले बिका था, तब हमारा सी बॉट चल रहा था 85 रुपये। आज हमारी जो माल बिक रहा है 925 के हिसाब से बिक रहा है, तब हमारा सी बॉट चल रहा है 58-55।
58-55 के हिसाब से बेसिस पॉइंट 1750 चल रहे हैं, जबकि उस टाइम पे बेसिस पॉइंट केवल 800 चल रहे थे जब हमने $900 में माल खरीदा था। तो ये बेसिस पॉइंट कैसे फ्लक्चुएट होते हैं, जो 800 थे वो 1750 क्यों चल रहे हैं, 2300 क्यों चल रहे हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट एक को क्या, मैं इसकी कैलकुलेशन भी आपको बता देता हूँ। 1 पाउंड के अंदर 454 ग्राम नियर अबाउट माल होता है, और पर एमटी निकालने के लिए 1000 किलो को हम 454 ग्राम से डिवाइड करते हैं तो 2204.61 आता है। और ये हम 2204 को इसमें गुणा करा है हमने, जो बैलेंस निकला है सी बॉट माइनस बेसिस जिस 43.59 निकला है, इसके अंदर हम 2204 का गुणा करते हैं तो $961 आता है। तो ये इसके अंदर फिर फ्रेट और हमने वहाँ के फ्रेट और लोकल एफओबी के खर्चे जोड़ के ये $80 के करीब का खर्चा आता है, तो उस हिसाब से ये हमारी कोटिंग आती है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक समझाया है, आप 1-2 बार देखें करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो और 100 सेंट्स में $1 होते हैं, ये सेंट का रेट होता है, और 1 पौंड का रेट होता है। तो 43 अगर हम इसको डॉलर में बात करें तो 0.4359 का हुआ, और इसके अंदर माल जो हुआ हमारा 454 ग्राम हुआ, तो उस हिसाब से ये 2205 कैलकुलेशन आती है। तो ये एक छोटा सा था, मैंने थोड़ा सा आपको इस बारे में बता देते हैं। इंटरनेशनल मार्केट आज ओपन है, मंडियां हमारी क्लोज़ हैं, कुछ मंडियां फिर भी छोटी इंटीरियर्स के अंदर सुना है कि काम भी हो रहे हैं, वहाँ पे माल भी आया है, और लोकल मार्केट अधिकतर जगह पे बंद हैं। आरबीडी जो हमारा पैरिटी पे नहीं आ रहा है क्योंकि अभी सीपीओ ज़्यादा डाउन चल रहा है। जब इंडोनेशिया ज़्यादा सेलिंग में आता है तो हमारी आरबीडी ज़्यादा डाउन बिकती है, क्योंकि वहाँ पे $50 उनका रेट ड्यूटी का और लेवी का कम है, जबकि यहाँ पे आपका मलेशिया में आरबीडी के ऊपर कोई ज़्यादा डिस्काउंट वो नहीं देते हैं। इंडोनेशिया स्टॉक की जो रिपोर्ट आई है अभी हमारी परसों 29 को आई है, तो वहाँ जो 36 लाख टन का स्टॉक था जुलाई के अंदर, तो वो घट के 31 लाख हो गया है। तो उसकी रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा लेट आती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे अभी हमारा महीना चल रहा है, अक्टूबर में हम आ गए हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं जुलाई की रिपोर्ट, और उसके बीच में अगस्त और सितंबर जो सबसे पीक प्रोडक्शन के मंथ थे उसकी हम रिपोर्ट डिस्कस नहीं कर रहे। तो जुलाई के अंदर वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़नी शुरू ही होती है, मतलब जून से थोड़ी सी जुलाई में अप होती है। तो और जुलाई में हमारी डिस्पैचेस भी बहुत ज़्यादा हुई थी, इंडिया में भी बहुत माल आए थे, और देशों में माल। तो उस टाइम पे क्या है, जून और जुलाई में इंडिया में स्टॉक्स डाउन थे, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर में इंडिया में स्टॉक्स ज़्यादा बढ़ गए। तो वहाँ पे जुलाई में एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, इसलिए वहाँ पे स्टॉक्स भी कम हो गए, तो 36 से 31 लाख हो गए। तो वो आज के दिन अक्टूबर के अंदर वो जुलाई की रिपोर्ट मायने नहीं रखती, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क बाज़ार के अंदर आता है, भाई स्टॉक घट गए, तो वो न्यूज़ चलती है। तो आई हैव टू जस्ट मेंशन यू कि क्या इसके अंदर रिपोर्ट चल रही है। अब जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, इंडिया के अंदर आज केएलसी डाउन है, लेकिन तब भी आरबीडी का रेट पोर्ट पे बढ़ा है। अभी हमारी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी बॉम्बे के अंदर, तो वहाँ पर भी लोग थोड़ा तेज़ी गा रहे हैं। तो हमें 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। हमें लग रहा है कि इंडिया से बाइंग जा सकती है, क्योंकि जैसे जैसे अब फेस्टिवल के मंथ हैं 2-3, मतलब हम कहें 15 नवंबर, अब 1.5 महीना ही बचा है दिवाली को, और 1-1.5 महीने के अंदर हमारी अच्छी डिमांड निकल सकती है। तो वो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से डिमांड जाएगी, और इस हिसाब से रेट को वो थोड़ा सा बढ़ा के भी बोल रहे हैं। इंडिया के अंदर भी इतना माल नहीं है कि हम पूरा दिवाली तक का माल निकाल लें। तो सन ऑयल का भी थोड़ा प्रेशर कम हुआ है, जो $715 था वहाँ $740-50 बोलने लग गए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें थोड़ी सी बाज़ार के ऊपर नज़र बना के रखनी पड़ेगी। आज का हमारा टाइटल भी है, बाज़ार का रुख समझ नहीं आता, चूक जाने का डर समाता। तो बाज़ार के अंदर एक पैनिक भी बना हुआ है कि माल को कब ख़रीदें, नहीं ख़रीदें, क्योंकि जब भी ख़रीदते हैं नुकसान हो जाता है। तो ये पैनिक बनना और ये डर रहना बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बाज़ार पे नज़र रखें। जैसे केएलसी अभी आज भी डाउन आई है, शिकागो पे प्रेशर बनाए हुए है, वहाँ पे सीट वगैरह घट सकती है, लेकिन हमें लगता है कि 1-2 दिन के अंदर हमारा इंडिया से काम निकलेगा, हम लोग बाइंग में जाएंगे। जिस दिन वहाँ पे बाइंग में जाएंगे तो हो सकता है यहाँ 80 रुपये 30 पैसे वाला 80-50 में काम हो जाए, लेकिन हमारे इंडिया मार्केट में जो 15 किलो टीन और पाउच और बॉटल बिक रही है वो अभी भी 81-81 के हिसाब से ही कोटिंग हो रही है। वो नीचे जितना बाज़ार यहाँ पर टूटता है, मतलब आप समझिए कि हमारा कांडला पोर्ट टूटता है, तो उस हिसाब से ब्रांडेड वाले अपने रेट नहीं गिराते हैं, उनका रेट फिर भी थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, और मार्केट में जो प्रिवेल रेट कर रहे हैं वो भी ऊपर ही हैं। तो तब भी इसी रेट में कंपनीज़ को सेल करेंगे। अगर बाज़ार 1 रुपये 1.5 रुपये किलो बढ़ भी जाता है,
अगर 81 साढ़े 81 आ रहा है तो अगर जो रेट आज कंपनी सेल कर रही हैं वो उसी रेट में सेल करेंगे, क्योंकि वो जब पीछे मोटी बाइंग में जाएंगे तो उनको पहले यहाँ पर थोड़ा सेल भी करना पड़ेगा। हर एक आदमी क्या है कि 500 टन खरीदता है तो 200-250 टन तो उसी रेट पे बेचता है, फिर उसके बाद 200-250 टन पे तेज़ी मंदी करता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा अभी डरे नहीं, पैनिक ना करें, लेकिन नज़र बना के रखें। मुझे लगता है कि इस आने वाले हफ्ते में 2-4 दिन के अंदर अगर बाज़ार कहीं पर भी यहाँ से इंडिया से बाइंग गई और पीछे माल बिका एक बार तो वहाँ पर भी बढ़ाएंगे और फिर इंडिया भी बढ़ेगा। तो अब वो बाइंग जाती है, इंडिया बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, इस पर नज़र बना के रखनी है और मैं अपनी रिपोर्ट्स में अपडेट देता रहूँगा। तो थोड़ा बी अटेंटिव, बी अलर्ट और बी केयरफुल, और जो है थोड़ा सा डिस्कस करते, मतलब रिपोर्ट्स को देखते रहें, समझते रहें। आपके पास KLC भी आती है, उसको भी ऑब्ज़र्व करते रहें। तो फिर मिलते हैं कल की रिपोर्ट में। और आज का मेरा वैसे छुट्टी का था, पूरी मैंने कोई ज़्यादा डिटेल वर्किंग कर भी नहीं पाया, लेकिन जितना भी मेरे को समझ में आया वो मैंने बताया है, और फिर डिस्कस करते हैं इसे कल की रिपोर्ट में बाकी। थैंक यू।